गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सॉरी बच्चों, आज 2 मिनट लेट हो गए। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? ओनली 6? व्हाई? अराउंड 30-32 students are there always. What about your first lecture? How many students were there in that lecture? Any student? Am I audible? सर अराउंड 15 के बस। Around 15. Okay, so still we got lesser student. There is no gap in timetable, I think, 5 to 10 minutes gap. No problems. We will wait for 2-3 minutes, then we will start. Yesterday we were covering that function overloading. The function name is same, but the parameters or arguments are different. How that function works, we have seen. If your screen is visible to you, you might have seen that the function name overloading function. We are passing a parameter integer, one integer, two integers, and one float. That float was not working yesterday. We converted it into double, and it worked. Till then other students are joining, we can go for the review of the previous lecture, right? Like this one. If you remember, if you remember that we have done this one. We will see the execution of this program first, then we will be discussing. What's the name of our program? Overloaded function. So moving into the folder where we have stored all the files, our source files, okay, where we have stored all the source files, and our program name is function overloading.cpp, overfunc.cpp, compiling g++ overfunc.cpp space -o. To rename the object code, we use -o, overfunc. And see, any name you can give, overfunc, function over, anything you want to give, you can give the name, you can rename, okay. So it is compiled without any error or warning. Overfunc. Enter a number, any number we can enter, 3, 4, 5. The number output is coming, the enter a number, 3, 4, 5, displaying from the inside the function, the number is 100, 200. देखिए इस थोड़ी आउटपुट को इसके 1 मिनट थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं. How the function is working, we will see the execution of the function, how the function is working. हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले एक फंक्शन को डिक्लेयर किया है. फंक्शन डिक्लेयर किया हमने मेन से बाहर डिक्लेयर किया. इससे क्या होता है, फंक्शन ग्लोबल हो जाता है. हमने इसको डिक्लेयर किया, उसमें हमने क्या किया, जो फंक्शन का नेम लिया उसमें एक आर्गुमेंट को पास कर रहे हैं. आर्गुमेंट कहते हैं या पैरामीटर कहते हैं. डिस्प्लेइंग, ये एक मैसेज डाल दिया इनसाइड द फंक्शन, हमने ए को डिस्प्ले कर दिया. इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था वैल्यूज कॉपी होती है, रेफरेंस कॉपी नहीं होता. याद है ना, हमने कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस भी किया था. तो ये वैल्यूज कॉपी हो रही हैं. वैल्यूज कॉपी होने के बाद इंट ए की वेरिएबल है. ए के अंदर जब हम वैल्यू कॉपी करेंगे, जो भी वैल्यू भेजेंगे फंक्शन कॉल करते हुए, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 100 to 100 भेजा, तो 100 to 100 वैल्यू कॉपी जा रही है, वो इस फंक्शन के लिए, डबल आर्गुमेंट के लिए. ठीक है, दिस इज बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म. इसे फंक्शन ओवरलोडिंग भी कहते हैं. वैसे ये है पॉलीमॉर्फिज्म, एग्जिस्टेंस इन मोर देन वन फॉर्म. पॉली मीन्स मल्टीपल, मॉर्फिज्म, ठीक है. एग्जिस्टेंस इन मोर देन वन फॉर्म इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म. हम इसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम पहले एक आर्गुमेंट दिया है, फिर हमने सेम नेम वाले फंक्शन को दो आर्गुमेंट दिए हैं, और फिर हमने क्या किया, उस फंक्शन नेम में डिफरेंट आर्गुमेंट दिए हैं. सब में इंट दे रहे हैं, यहाँ पे डबल दे रहे हैं. नाउ कमिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑन द प्रोग्राम, हाउ इट एग्जीक्यूट्स. ये एग्जीक्यूट कैसे होता है, हमने स्टार्ट किया मेन को, इंट मेन, इंट एन, कोई भी नंबर इनपुट ले लिया. ये एक यूजर से इनपुट ले लिया, एक में खुद इनपुट कर दिया, दूसरे में, तीसरे में फ्लोट ले लिया हमने. ठीक है, इसको पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, डजंट मैटर. डिस्प्ले वैसे हो जाएगा, अब जैसा करना चाहेंगे वैसा हो जाएगा. अगर इसको पहले करते हैं,
ये प्रोग्राम हमने कल किया था, उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, वो क्या थी उसको मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे जो है ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको दोबारा कर देते हैं एक बार। 1 2 3 displaying from inside the number is enter a number, displaying from inside the number is, पहले वो 1 2 3 डिस्प्ले हो रहा है 100, फिर 1 2 3, फिर 25.5। नहीं, हमें रिकम्पाइल करना पड़ेगा, ये पिछली आउटपुट ले रहा है, ये गलत दिखा रहा है। अब देखते हैं 1 2 3। अब देखिए displaying from inside the function the number is 100 to 100, from inside the function 123 and then 25.5। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी हमें, अगर हम इसको डबल डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, हम इसको फ्लोट डिक्लेयर कर रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। एक्चुअली में हमारा नंबर फ्लोट है, 25.5 जो हम कर रहे हैं दैट इज फ्लोट। अब अगर हम इसको कंपाइल करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हमें एक एरर मिल रहा है, कॉल ऑफ ओवरलोडेड फंक्शन डबल इज एम्बिग्यूअस। कुछ कंपाइलर होते हैं सी प्लस प्लस के, वो जो हैं फ्लोटिंग को भी डबल में काउंट करते हैं, अलग अलग कंपाइलर का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे वो कंफ्यूज हो रहा है कि ये फ्लोटिंग नंबर है या डबल नंबर है। तो हमने डबल चलाया था, डबल लिखा था तो चल गया था प्रोग्राम, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारा है ही फ्लोट तो हमें डबल मेंशन नहीं करना। तो उसका सोल्यूशन क्या है, कुछ नहीं करना, उसकी एम्बिग्यूटी दूर करने के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ एफ लिख देना है कि ये फ्लोटिंग नंबर है, ये डबल नंबर नहीं है। अब इसको सेव किया, अब इसको कंपाइल करेंगे, इट इज कंपाइल्ड। ठीक है, कंपाइल करने के बाद इसको रन करेंगे प्रोग्राम को, प्रोग्राम रन होगा। Now 25.5 decimal value is displayed. Any doubt? Any student? किसी कोई डाउट है? Clear? अफजल क्लियर है? यस सर। सर एक प्रियांशु? बार ये हाँ, स्टार्ट ऑफ मेन के बाद बता दीजिए। ठीक है, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है बताओ, विनस बताओ, किस चीज में सर ये दिक्कत जो आ रही आपने ये चीज बताई ना कि हम इसके साथ एफ लेंगे है? ओवर हाँ, फंक्शन, ये एफ चीज बता लेंगे। दीजिए एक बार। कुछ कंपाइलर्स में कंफ्यूजन हो जाती है कि अगर डेसिमल नंबर है वो डबल डिक्लेयर है या फ्लोट में डिक्लेयर है। तो उस कंपाइलर की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एफ लिख देते हैं साथ में, ये फ्लोटिंग नंबर है, ये डबल नंबर नहीं है। क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लोट डिक्लेयर किया है, ठीक है, उसको फ्लोट नंबर चाहिए लेकिन वो नहीं ले पा रहा। ये देखिए, इसकी एग्जीक्यूशन दोबारा देखिए क्या आता है, एरर क्या आता है, देखिए। ये देखिए यहाँ पढ़िए, कॉल ऑफ ओवरलोडेड ओवर फंक्शन डबल इज एम्बिगुअस। भी आपने लिखा तो वहां पे फ्लोट है और पैरामीटर पास कर रहे हैं डबल, इसको वो डबल कंसीडर कर रहा है। तो इस एम्बिग्विटी को रिमूव करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे एफ लिख देते हैं, भैया अभी डबल नहीं है, ये फ्लोटिंग है हमारा। उसको ये बताने के लिए हम लिख देते हैं कि ये फ्लोटिंग है। अब इसको सेव करेंगे, यहाँ पे रिकम्पाइल करेंगे, और इसको रन करेंगे, रिकम्पाइल रन। लाइनेक्स टर्मिनल के अंदर क्या होता है, बैक की इज यूज्ड फॉर प्रीवियस कमांड्स। हम पिछली कमांड को यूज करें, पिछली की बैक एरो की जो होती है उसको प्रेस करेंगे तो प्रीवियस कमांड आती रहेगी। देखिए अब नाउ इट इज बीइंग डिस्प्लेड। तो ध्यान रखिएगा अपने प्रोग्राम में जब भी आप डेसिमल यूज कर रहे हैं और कहीं पे ऐसी वार्निंग आ जाती है कि यहाँ पे एम्बिग्विटी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है डबल है या फ्लोट है, वहां पे एफ लिख दीजिए सिंपली, बस, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलिए यस सर। अब हम बात करते हैं टेम्पलेट की। ये तो फंक्शन हमने बनाए, तो सी प्लस प्लस के अंदर एक और चीज है टेम्पलेट्स। पहले मैं आपको सिलेबस दिखा दूं, देखिए हमने क्या क्या कवर किया है। हमने अभी ये ऑब्जेक्ट वाला नहीं किया है, ठीक है। हमने पॉलीमॉर्फिज्म कह लीजिए या ओवरलोडिंग कह लीजिए, एक ही बात है। वो पॉलीमॉर्फिज्म को ओवरलोडिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। हमने पॉलीमॉर्फिज्म कर लिया है, सी कर लिया, डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, सी इन सी आउट। अच्छा, न्यू डिलीट नहीं किया हमने, ये भी मैं अभी करवा देता हूँ, न्यू डिलीट अभी करवा देता हूँ। ऑपरेटर्स
हम कर चुके हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म वैसे इसका भी पार्ट है काफी जो हम कवर कर रहे हैं ना, देखिए पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म बाय पैरामीटर्स। अभी ऑपरेटर वाली बाद में करेंगे, जब क्लासेस करेंगे तब करेंगे। ये देखिए ये पैरामीटर, पैरामीटर वाली हम कर रहे हैं अभी। फंक्शन नेम ओवरलोडिंग हम कर चुके हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ भी टॉपिक हम करते हैं ना, इसमें अलग अलग जगह पे दिखाया गया है, तो मैंने उसको कंटिन्यूटी में कर दिया, इसलिए आपको लग नहीं रहा होगा कि हमने कुछ इसमें से ऐसे शुरू किया है। लेकिन जैसे हम नेम सर ऐसा स्पेस, थोड़ा अजीब सा लगता है, मतलब सिलेबस सेट के बीच से कोई से टॉपिक कहीं से, कोई टॉपिक कहीं से। सर हाँ एक वो बिल्कुल ठीक। फ्लो, एक फ्लो नहीं बन पाता उससे। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा ना फंक्शन में आपको करवा दूं, फंक्शन ओवरलोडिंग ना करवाऊं तो वो तो गड़बड़ हो गई ना, वो तो अधूरा टॉपिक है, वो टॉपिक भी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। जब हम इसको पढ़ेंगे ना इसमें क्लासेस के अंदर, तब इसको और अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे। इनहेरिटेंस देखो, मैंने आपको एब्स्ट्रक्शन नहीं कराया, एब्स्ट्रक्शन वैसे फंक्शन होता है, लेकिन बेसिक एब्स्ट्रक्शन तो करा दिया, इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस नहीं कराया। सर आपने एब्स्ट्रक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म कब कराया था? ये फंक्शन ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म होती है जो हम कर रहे हैं, अच्छा। ठीक है। ये पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू। ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग दोबारा से क्लासेस में भी होगी, ऐसा नहीं है कि अकेली होगी, लेकिन उसका बेस बनाना बड़ा जरूरी है। डायरेक्टली क्लास बनाऊंगा, पहले क्लास कंफ्यूज करेगी आपको, फिर वहां पे फंक्शन ओवरलोडिंग कराऊंगा, वो और कंफ्यूज करेगी। दैट इज वाई वी हैव कवर्ड इट अर्लियर। इसलिए मैं टेम्पलेट भी थोड़ा पहले ही कवर करना चाहता हूँ। ये जो टेम्पलेट फंक्शन है इसको थोड़ा पहले कवर करना चाहता हूँ। उसमें बस एक चीज आपको वो करनी पड़ेगी याद, बस ये वो क्या है, जैसे मैंने कहा था नेम स्पेस अभी याद कर लो, बाद में बताऊंगा, बाद में प्रोग्राम करवाया था नेम स्पेस का, ठीक है। ऐसे ही वो भी बताऊंगा। एक हम न्यू फाइल ले लेते हैं। ये दिस थिंग इज क्लियर, ये तो क्लियर है ना, फंक्शन का नेम, पैरामीटर, मल्टीपल पैरामीटर ले, जो भी आप पैरामीटर पास करेंगे उस हिसाब से वो फंक्शन ऑटोमेटिकली वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। एक न्यू फाइल लेते हैं, उसमें हम टेम्पलेट का प्रोग्राम करते हैं। अब हम बनाते हैं टेम्पलेट फंक्शन, बड़ी जबरदस्त चीज है। फंक्शन सबको समझ आ गया है, मैंने इसलिए थोड़ा सा इसको फास्टली कवर किया। यू हैव डन दिस इन सी आल्सो। किसी बच्चे को फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है, फंक्शन ओवरलोडिंग या पॉलीमॉर्फिज्म में कोई दिक्कत है फंक्शन की ओवरलोडिंग में? एनी स्टूडेंट टिल नाउ? क्योंकि जो मैं आगे जा रहा हूँ उसमें फंक्शन आने जरूरी है अगर टेम्पलेट की बात करें। उसके बाद टाइम बचेगा, मैं न्यू और डिलीट ऑपरेटर भी करा दूंगा, जो ये है वो पॉइंटर्स के लिए यूज होता है, न्यू और डिलीट ये वाला भी करवा दूंगा। तो इसमें आपके दो टॉपिक ये छोड़ के, एनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस छोड़ के ये सारे कवर हो जाएंगे। ये हम इसको सेकंड यूनिट में करेंगे ऑब्जेक्ट को, उसके बाद हम सेकंड यूनिट शुरू कर देंगे। सेकंड यूनिट शुरू होती है उसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ये एनकैप्सुलेशन ये सब आ जाएगा। क्लासेस, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, एट्रीब्यूट मेथड्स, क्लास डिक्लेरेशन कैसे होती है, ये सारा करेंगे। ये लगभग 2 वीक चलेगा, इसका अच्छा कंसेप्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन का बताया मुझे बच्चों, क्लियर है आपको? नेहा कश्यप, ऋषभ, Yes, sir. और कोई बच्चा बताओ? Yes, sir. ठीक है। गौरव, गुलशेर, कुछ बच्चे तो ऐसा लगता है जैसे लॉगिन करके गायब हो जाते हैं। प्रशांत, डन। प्रियांशु, यस सर। हाँ बेटा समझ आ गया फंक्शन? यस सर। Yes, sir. सौम्या, शाकिब, Yes, sir. Yes, sir. All clear. सिमरन, तारिक, जफर, यस सर क्लियर है। सुमित, Yes, sir. Clear. सुमित, उज्जवल, विनस, विशाल, यस सर क्लियर है। ठीक है। चलो, क्योंकि अगर ये चीज क्लियर नहीं होगी ना, है तो टेम्पलेट भी इजी, लेकिन अगर उसका बेस क्लियर नहीं होगा तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। माय वॉइस इज ऑडिबल, क्लियर है ना? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है? Yes, sir. All क्लियर clear. सर एक बार, हाँ कुछ कौन पूछ रहे हैं, एक बात क्या? सर एक बार और बता दो, क्या चीज ये बताओ, फंक्शन कहाँ जो पे बताए थे दिक्कत? हाँ उज्जवल बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है उस सर, पर्टिकुलर शुरू से बता दो एक बार। शुरू से। सर फंक्शन फंक्शन ओवरलोडिंग में करते क्या है हम? फंक्शन ओवरलोडिंग में देखिए, आपने एडिशन का प्रोग्राम बनाया या फैक्टोरियल का बनाया, ठीक है। फैक्टोरियल प्रोग्राम हमने बना के देखा था फंक्शन में।
फंक्शन फैक्टोरियल का फंक्शन लिखा आपने। अब आप इस चीज से फ्री होना चाहते हो कि फैक्टोरियल इंटीजर का है, डेसिमल का है, यू डोंट माइंड, आपको तो फैक्टोरियल कॉल करना है। यूजर इनपुट अगर इंटीजर कर रहा है तो इंटीजर हो जाए, अगर वो फ्लोट कर रहा है तो फ्लोट से हो जाए, ठीक है। उसका फ्लोट का तो फिर फैक्टोरियल होता है, अगर वो मल्टीपल इनपुट कर रहा है तो मल्टीपल इनपुट हो जाए। ये हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग कंसेप्ट है कि हम फ्री होना चाहते हैं। हमें ये पता है कि फैक्टोरियल का मतलब फैक्टोरियल है, जितने मर्जी इनपुट दे दो आप वो काम हो जाएगा। एडिशन है तो वो एडिशन टू इंटीजर में हो रही है, टू फ्लोट में हो रही है, वी डोंट माइंड। वो 3 इंटीजर में हो रही है, हमें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो भी इनपुट आ रहा है हम उससे फ्री हो जाते हैं, एक बार बनाने के बाद फ्री, हमने सिर्फ कॉल किया ऑटोमेटिकली, बस उस पैरामीटर के हिसाब से वो कॉल कर लेगा, बस इसलिए होता है। और इसका मेजर फंक्शनलिटी अभी नहीं है ओवरलोडिंग की। ओवरलोडिंग की जरूरत पड़ेगी क्लासेस में, एक्चुअली में क्लासेस में जरूरत पड़ेगी। 2 क्लासेस से जब इनहेरिट करेंगे, दोनों का डिस्प्ले फंक्शन होगा, तो किस क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो रहा है वहां पे एम्बिग्यूटी हो जाती है, वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये ओवरलोडिंग वाला कंसेप्ट है, ठीक है। और उज्जवल क्या कर रहा था, उज्जवल को क्या दिक्कत आ रही थी? हाँ सर, ये फंक्शनिंग में कोई दिक्कत थी इसकी? कोई समझ नहीं आया अभी कैसे फंक्शन कर रहा? देखिए हमने तो सिंपली कॉल यस किया सर, यहाँ पे, ये फंक्शन कॉल है, देखो मैंने वो कमेंट एंट्री भी दे रखी है, फंक्शन कॉल है। यस सर, अगर वो सिंगल इनपुट है, पैरामीटर जो है आर्गुमेंट सिंगल है, तो ये वाला कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर ये यस सर, 2 इंटीजर वाला है तो 2 वाला कॉल हो जाएगा, 3 है तो 3 वाला कॉल हो जाएगा। हमारी कोई इसमें बॉदरेशन नहीं है कि हमें क्या दें, हम तो सिंपल उसको करते हैं और पैरामीटर पास कर देते हैं। 3 का सी प्लस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, फंक्शन की उसकी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो हम आते हैं ओके सर, टेम्पलेट्स पे। टेम्पलेट्स पे करते हैं फंक्शंस यूजिंग हैश इंक्लूड, पहले वही दे दे, कमेंट एंट्री दे दे जो सबसे जरूरी है, कमेंट दे दे ताकि हमें पता रहता है हम क्या बना रहे हैं। टू राइट फंक्शंस यूजिंग टेम्पलेट्स। म्यूट कर लो डेनिस, शायद तुम्हारे उससे आवाज आ रही है। इन पी प्लस प्लस टेम्पलेट बहुत मजेदार चीज है। इसके बाद तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म होती है, अगर ये समझ आ गया तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। वही यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है, स्टैंडर्ड नेम स्पेस को यूज कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, टेम्पलेट, बस ये चीज ध्यान रखिएगा, ये क्लास की क्या है ये बाद में समझाऊंगा जब क्लासेस करेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये याद रखिएगा, हमने एक टेम्पलेट फंक्शन बनाया है जो टी, जिसका डेटा टाइप है ऐड टी, सॉरी कैपिटल में आएगा, एम्परसेंट ए कॉमा टी, एम्परसेंट याद है रेफरेंस ऑपरेटर, कॉल बाय रेफरेंस में किया था। टी रिजल्ट कुछ भी ले सकते हैं, रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। बड़ी मजेदार चीज है ये सी प्लस प्लस के अंदर। स्टार्ट ऑफ मेन इंट मेन, वेरिएबल लेते हैं इंट। सर इसका मतलब ये था सर, हमारी कोई क्लास है सर टी नाम से, उसमें 2 वेरिएबल ऐड मैं करने अभी हैं। अभी 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 टाइप कर लो फिर समझाता हूँ, अभी टाइप कर लो समझाता हूँ। क्लास अभी सिर्फ आप, ये इसका डेटा टाइप है एक्चुअली में, अभी आप सिर्फ इसको अभी इग्नोर करो, मैं बताऊंगा क्या है जब क्लासेस करेंगे ना उसमें समझ आएगा, अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन अभी करना जरूरी टेम्पलेट क्या है? है। एक मिनट रुको।
दो वेरिएबल ले लेते हैं कोई भी, i इक्वल टू 20 कॉमा j इक्वल टू 30 यानी, ठीक है। और फ्लोट ले लेते हैं हम, जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी ना वो उसका एक सोल्यूशन है, तो मैं उसको भी पहले कराना चाहता हूँ। 2.3 23.5 फ्लोट n इक्वल टू 26.4, ठीक। हमने दो डिक्लेयर कर दिए इंटीजर वेरिएबल, दो कर दिए फ्लोट। मैंने दोनों फॉर्मेट से कर दिया, इकट्ठा भी कर सकते हैं और इसको अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी आउट एडिशन ऑफ i and j is, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, ऐड i कॉमा j, इसमें वो भी दे सकते हैं हैंडल ENDL, ठीक है। और वो भी ले सकते हैं हम बैकस्लैश n न्यू लाइन से शुरू करने के लिए, एज यूजुअल जैसे हम लेते हैं, ठीक है। अब सी आउट बैकस्लैश n एडिशन ऑफ m and n is add m comma n enter, return 0 end of main, ठीक है। चलिए, इस प्रोग्राम में अभी तक कुछ दिक्कत, इसको छोड़ के टेम्पलेट क्लास टी को छोड़ के कुछ दिक्कत है? पहले इसको चला लें फिर समझाता हूँ मैं। इसको करेंगे टेम्पलेट फंक्शन टेम्पलेट func underscore t डॉट cpp, तो करते हैं इसको g प्लस प्लस func t डॉट cpp स्पेस माइनस और स्पेस func underscore t, ठीक है। इसको करेंगे कंपाइल विदाउट एनी एरर और एनी वार्निंग। अब देखते हैं वो एग्जीक्यूशन हमारे हिसाब से हो रही है कि नहीं। कई बार क्या होता है, सिंटेक्स ठीक होता है, लॉजिकली कहीं प्रॉब्लम होती है, वो चला कर देखते हैं। डॉट स्लैश func t, आउटपुट सबके सामने है, ठीक है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इंट मेन वाले पोर्शन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्टार्ट और मेन से लेकर एंड मेन तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, आई थिंक सो। किसी को कोई कंफ्यूजन? दो इंटीजर डिक्लेयर किए, दो फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक ऐड फंक्शन कॉल किया उसमें इंटीजर पास कर दिए, एक ऐड फंक्शन कॉल किया उसमें फ्लोट वेरिएबल पास कर दिए, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आ रही है यहाँ पे, अब क्लियर? इसको भी अगर आप छोड़ दो, यहाँ पे पहली लाइन टी एड टी एम्परसेंट ए टी एम्परसेंट बी टी रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी रिटर्न करना, ठीक है ना। इसमें जो ये रिटर्न कर रहा है, अंदर से डिस्प्ले कर रहा था क्योंकि हमने एम्परसेंट दे रखा है। चलिए, अब बात आती है, कभी हम ये देखिए, कभी तो हम यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर करते हैं, कभी डबल इंटीजर कर देते हैं, कभी फ्लोट कर देते हैं। तो इन चीजों से फ्री करने के लिए C++ में एक ये एडवांटेज है कि हम एक टी नाम से डिक्लेयर कर देते हैं। ये जो टी है, टी नाम से हमने डिक्लेयर किया, उसके इनपुट भी टी है
ठीक है, सेम इनपुट होने चाहिए, पहली कंडीशन है। उसके इनपुट भी टी है, अंदर भी हमने टी टाइप का डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, रिजल्ट, और उसको रिटर्न कर दिया। रिटर्न टाइप में भी देखो सेम डेटा टाइप है। ठीक है, अब क्या होता है टेम्पलेट के अंदर टी में अगर इंटीजर से रिप्लेस कर दिया जाए भी, उसकी क्लास जो है अगर वो इंटीजर है तो सारा इंटीजर हो जाएगा। इंट एड इंट एम्परसेंट ए इंट एम्परसेंट बी इंट रिजल्ट रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी रिटर्न हो जाएगा। अगर वो टी को फ्लोट से रिप्लेस कर दिया जाए तो वो सारा फ्लोट से रिप्लेस हो जाएगा, वो काम करेगा फ्लोट के एडिशन का। यहाँ पे यही हो रहा है। देखिए, जब हमने कॉल किया एड आई जे का डेटा टाइप है इंटीजर, तो यहाँ पे टी की क्लास जो है ना वो इंटीजर हो गई। यहाँ पे इंटीजर 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 और ऑटोमेटिकली ये रिप्लेस हो गया। इसने इंटीजर की वैल्यू रख के उस फंक्शन को कॉल कर लिया। अगर हम कॉल करते हैं इसको m&n के साथ विच आर फ्लोट टाइप वेरिएबल्स, तो ये क्या होता है, क्लास जो टी है इसकी ये फ्लोट हो जाती है। टी मींस यहाँ पे फ्लोट रिटर्न टाइप है, यहाँ पे इसका एम्परसेंट ए का डेटा टाइप फ्लोट है, यहाँ पे बी का डेटा टाइप फ्लोट है, यहाँ पे रिजल्ट का डेटा टाइप भी फ्लोट है। तीनों को ऐड करके वो रिजल्ट को रिटर्न कर देता है। इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, टी रिजल्ट इक्वल टू, ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए मैंने अलग अलग लिखा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, टी रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी एंड रिटर्न रिजल्ट। समझ आ गई? टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? टेम्पलेट का मतलब है एक हमने एक वेरिएबल ले लिया, उस वेरिएबल में उसका डेटा टाइप अगर इंटीजर आता है तो वो इंटीजर ले लेगा, फ्लोट आता है तो ऑटोमेटिकली फ्लोट ले लेगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इट विल फंक्शन एंड इट विल एग्जीक्यूट, जैसे ये यहाँ पे कर रहा है। देखिए हमने क्या किया था, 20 और 30 ले रखा है तो 50 आया, उसने इंटीजर था तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट था तो फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? सर इसमें जब हम एडिशन ऑफ आई एंड जे इज ये करते हैं सर, यहाँ पर क्यों कॉल कराना पड़ता है हमें? कॉल तो करना ही पड़ेगा ना फंक्शन को। ये तो सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन है भी, फंक्शन का जो नाम आप कॉल कर रहे हो वो करता क्या है, वो प्रोसेस क्या करता है। ठीक है, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन है। एक्चुअली में फंक्शन तो तब एग्जीक्यूट होता है जब हम कॉल करते हैं, ये फंक्शन कॉल है। एक्चुअली में ये तभी एग्जीक्यूट होता है। फंक्शन कॉल का मतलब है कि वहां पे जाए और उस फंक्शन की बॉडी को यहाँ पे रख दे। वो पूरा फंक्शन की बॉडी यहाँ रखी जाती है, आई और जे से रखी जाती है, यहाँ पे रिटर्न होता है रिजल्ट, वो डिस्प्ले हो जाता है। सर वो जो रिजल्ट रिटर्न हो रहा है सर, वो कहाँ पर रिटर्न हो रहा है? ये देखो ये रिजल्ट, ये रहा रिजल्ट। ठीक है सर, तो यहाँ पे आ रहा है। चलो इसको थोड़ा सा और वे में कर देते हैं, इंट आई कोमा रिजल्ट। ये लो, अगर दिक्कत हो रही है ना तो इसको ऐसे कर देते हैं, रिजल्ट इक्वल टू एड आई कोमा जे। वो मैंने एक ही लाइन में कर दिया था शॉर्टकट, आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम रिजल्ट लिखेंगे, वेरिएबल बचाने के लिए किया था, जनरली हम मेमोरी बचाते हैं। ठीक है, अब भी आउटपुट सेम आएगी, रिजल्ट इक्वल टू एड आई जे, तो वो वहां पे RES को डिस्प्ले कर देगा। देखिए एनी चेंज इन आउटपुट, कुछ नहीं, उसमें मैंने एक वेरिएबल बचा लिया था, एक वेरिएबल जो मेमोरी कंज्यूम करता है। एक्चुअली ये लैंग्वेज शुरू के टाइम की बनी हुई है, जब रैम भी 16 MB हुआ करती थी, अब तो 16 GB रैम है, 16 GB रैम इन द एरिना वी आर वर्किंग। आई वर्क ऑन C++ विद 16 MB रैम, हमने तब भी काम किया। तो हम तो अगर 100 MB रैम है तो 2 बाइट्स उसके इंटीजर के तो हम बचाते थे, कोडिंग के अंदर बचाया जाता था ये, इसलिए वो आदत पड़ी हुई है। अदरवाइज सिंपलेस्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पे आप अलग से वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए, उसमें वैल्यू आ जाएगी। ये रिटर्न, अब समझ आ गया रिटर्न कहाँ हो रहा है प्रशांत? यस सर, ये यहाँ पे ऐड आईजे में, हाँ ऐड आईजे जो है ये रिटर्न कर रहा है रिजल्ट में, RES में। उस RES को हम डिस्प्ले कर रहे हैं, वो मैं डायरेक्ट कर रहा था, वहां पे भी वो आ रहा था, वो वेरिएबल में जाने की बजाय सीधा उसको सी आउट में भेज। सर मतलब सर जो फंक्शन है ये ऊपर ही चलेगा, वहाँ पे ए प्लस वहाँ पे ऐड हो जाएंगे, फिर जो रिजल्ट है उसको यहाँ पे प्रिंट करा देगा वो, मतलब वो जहाँ हो रही है। जब हम ये कॉल करते हैं ना, ये वाली ऐड आईजे,
तो IJ में वैल्यू क्या 2030, तो ऐड 2030 ये फंक्शन जो है ऐड 2030 से कॉल होता है। इसके अंदर 20 और 30 आते हैं, ऐड होते हैं, रिटर्न कर देता है, वो हमें आउटपुट दे देता है। आउटपुट जो आती है वो राइट साइड की जितनी भी प्रोसेसिंग होगी, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वो सारी उसका नेट रिजल्ट जो है लेफ्ट साइड में असाइन करता है। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइन करता है, तो रिजल्ट में वैल्यू आ जाती है, हम उसको डिस्प्ले करते हैं। फंक्शन की कोडिंग, फंक्शन मैंने आपको बताया था जब प्रोग्राम में अलग अलग जगह पे हमें यूज करना हो तो हम उस कोडिंग को एक नाम दे देते हैं फंक्शन, और कुछ नेम दे देते हैं, उसको बता देते हैं, उस फंक्शन को हम बार बार कॉल करते रहते हैं अलग अलग वैल्यू से। When certain set of statements are executed at same place with different value, we use for while do while. When तो सर मतलब ये जो वैल्यूज ऐड होती हैं ऊपर ऐड होंगी वहाँ पे रिजल्ट A प्लस B में, फिर उसकी वैल्यू रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी, फिर वो यहाँ पे कॉल कर देंगे। एक मिनट देखता हूँ वो है कि नहीं है। मेरे पास था कुछ ये रहा ग्राफ, ये देखिए, ये रहा, मैंने कल देखा था, अभी कुछ ग्राफिक मिल जाए। ये देखिए एक ग्रीट फंक्शन है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ग्रीट कॉल होता है, ये ग्रीट कॉल होता है, ये फंक्शन लिखा हुआ ना ग्रीट, ये जो है ना यहाँ से एग्जीक्यूशन का जो कंट्रोल है वो यहाँ पहुंच जाता है ऊपर, वो आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ग्रीट कॉल हुआ, ये फंक्शन कॉल हुई, ये ऊपर पहुंच जाएगा। इसमें तो चलो आर्गुमेंट्स या पैरामीटर नहीं है, तो ये इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ उसको एग्जीक्यूट करके वापस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। हाउ फंक्शन वर्क्स इन C++, ये कैसे काम कर रहा है, ये यहाँ पे आ जाता है। जैसे ही आपने मेन के अंदर कोई फंक्शन कॉल की, वो फंक्शन की कॉल जो है जहां पे मेमोरी में ये फंक्शन पड़ा हुआ है वहां पे जाता है और उसका एग्जीक्यूट कर देता है। अगर पैरामीटर जाने हैं तो यहाँ पैरामीटर से भेज देते हैं, आर्गुमेंट साथ में हम भेज के, और इसको ऐसे आर्गुमेंट पास हो जाएंगे, वैल्यू कॉपी हो जाएगी और ये एग्जीक्यूट करके वापस यहीं पे आएगा। फंक्शन के बाद जो फंक्शन के बाद की स्टेटमेंट है वापस वहीं पे आएगा। मैं कल सर्च कर रहा था ग्राफिकली, ठीक है ना, मैं कल सर्च कर रहा था कि मैं कैसे दिखाऊं, क्योंकि वो बोर्ड तो है नहीं जिसपे मैं बना के दिखा सकता था, तो मुझे ये डायग्राम मिला, तो मुझे लगा ये इसको, इसलिए मैंने इसको क्लोज नहीं किया था। अब तो क्लियर है सब बच्चों को कैसे फंक्शन काम हो रहा है, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा जब भी हम इसको कॉल करेंगे यहाँ पे आएगा और ये इसमें वैल्यू जाएगी, ये प्रोसेस करके इससे नेक्स्ट लाइन पे जहां हमने कॉल किया यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाएगा। नेक्स्ट पे क्या कह रहा है, इसका रिजल्ट डिस्प्ले कर दो, तो ये रिजल्ट डिस्प्ले कर देता है। टेम्पलेट समझ आया? टेम्पलेट का मतलब है कि ये टेम्पररी है, इसका डेटा टाइप टी में अगर इंटीजर से रिप्लेस हो रहा है तो ये सारे इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्लोट से रिप्लेस हो रहा है तो सारे फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो टेम्पररी इसका है, ठीक है। क्लास टी जो है एक टेम्पररी दिया हुआ है, इसलिए हम इसे टेम्पलेट्स, ये बड़ी अच्छी चीज है। अगर आपको ये टेम्पलेट समझ आ गए तो आपकी कोडिंग जो है ना बड़ी कम हो जाएगी। पहले हमें बेसिक कोडिंग आनी चाहिए, फिर धीरे धीरे हम कोडिंग को रिफाइन करना शुरू कर देते हैं। C++ की बड़ी अच्छी बुक है एक, इफेक्टिव C++, आई थिंक स्टीवन मायर की बुक है इफेक्टिव C++। वो बताता है जब आपको C++ समझ गई तो उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है, कैसे मिनिमम कोडिंग करनी चाहिए और मैक्सिमम आउटपुट आ जाए आपकी। उसकी 2 बुक्स हैं, इफेक्टिव C++, देन मोर इफेक्टिव C++। हालांकि आपको BCA में है, जैसे आपको उस लेवल पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस बच्चे को अच्छी लगती है वो उसको जरूर पढ़े ये C++ करने के बाद। वैसे आपकी रेफर्ड बुक का सिलेबस सारा जो है वो बालागुरु स्वामी में से है, बट बालागुरु स्वामी इज नॉट ए स्टैंडर्ड बुक, अच्छी बुक नहीं है बालागुरु स्वामी। आप या तो कीजिएगा डिटेल एंड डिटेल, रॉबर्ट लेफोरे इज द बेस्ट बुक, रॉबर्ट लेफोरे। सर कोई कहता है बाला गोस्वामी अच्छी है, कोई कहता है बाला गोस्वामी बेकार है। नहीं देखिए ऐसा है, अगर आप टेक्निकली साउंड होना चाहते हैं तो बाला गुरु स्वामी अच्छी बुक नहीं है, बेस जरूर बना सकती है, आप एक बार पढ़ लीजिए, उसको करने के बाद उसको दोबारा कभी हाथ मत लगाइएगा बाला गुरु स्वामी को। वो है जिसने सी नहीं कर रखी उसको सीखने के लिए आसान है, लेकिन आप लोगों ने सी की है तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इसको करें, ठीक है ना? क्लियर? फंक्शन ओवरलोडिंग या पॉलीमॉर्फिज्म, दिस वन इज क्लियर। फिर फंक्शन टेम्पलेट्स होते हैं, ये भी क्लियर हो गए। फंक्शन टेम्पलेट बहुत अच्छी चीज होती है।
अगर आप लोगों ने न्यू और डिलीट सीखना, मैं अभी करा देता, इसमें कुछ नहीं है। न्यू डिलीट का प्रोग्राम भी अभी बना देता हूँ, तो कम से कम आपका ये तो कवर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट तो उसमें ऑब्जेक्ट में कवर करेंगे, हम अलग से कवर नहीं करेंगे। और इसमें एनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस भी बनाएंगे हम, बकायदा इनहेरिट करेंगे क्लासेस को, उसको करेंगे। थ्योरी में नहीं करेंगे, सब प्रैक्टिकल करेंगे। थ्योरी में आपको नोट्स मिल गए हैं, और भी मिलते जाएंगे, अगर कहीं कमी है तो और भी मिल जाएंगे। वैसे वो सारे हैं उसके अंदर, अगर आपको लगे ना किसी टॉपिक के नहीं, मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट टाइप्स, ये सब ऑब्जेक्ट का पूरा ऑब्जेक्ट के अंदर ही होगा। मैं आपको न्यू का एक प्रोग्राम और बना देता हूँ। वी गॉट 10 more minutes with us, तो एक प्रोग्राम और बना देते हैं। न्यू क्लास क्यों हो गया यहाँ से? वही पैरामीटर लिखते हैं, पैरामीटर का डॉक्यूमेंट एंट्रीज प्रोग्राम प्रोग्राम फॉर टू इम्प्लीमेंट एंड डिलीट भी इकट्ठा ही चल जाएगा। चलो सी प्लस प्लस, इन सी प्लस लिखने की जरूरत नहीं, सी में होते ही नहीं है, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस सी स्टडी स्टैंडर्ड इंट मेन स्टार्ट मेन है। ये पॉइंटर तो थोड़ा बेसिक तो पढ़ा हुआ ना आपने बच्चों, बेसिक पढ़ा हुआ ना पॉइंटर का? यस सर। हाँ Yes, बस sir. बेसिक चाहिए। उसमें आपने किया होगा सीएलओक मैलोक ऐसा कुछ किया होगा, मैलोक और फ्री है ना, बस उसी का नेम चेंज है और कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने डिक्लेयर किया है पॉइंटर टू इंटीजर। मुझे तब तक बच्चे ये बताएंगे पॉइंटर होता क्या है। कोई भी बच्चा बताए क्या होता है। पॉइंटर क्या होता है, एनीवन? उसमें सर ये भी एक वेरिएबल होता है जो एक पर्टिकुलर एड्रेस की घर जो तो वैल्यू है राउंड ना पहुंच उसको जाऊंगा, प्रिंट पर उसकी कराता है। दिक्कत है जनकपुरी ईस्ट है या वेस्ट है, ये नहीं समझ में आता। उसको पॉइंट आउट कराता है एड्रेस को उसके। एड्रेस को पॉइंट आउट करता है। इसको एक सिंपल सी लाइन में समझ लीजिए, पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सिंपल, बिल्कुल सिंपलेस्ट लैंग्वेज में। नहीं, वहां से जनकपुरी ईस्ट या वेस्ट से ऑटो में बैठो, फिर विकासपुरी आ जाएगा, आराम से वहां उतर जाओ। डेनिस, डेनिस छोटे क्या बात कर रहे हो डेनिस? अनम्यूट करो अपने आप को, जनकपुरी बाद में जाइएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से कर लें, टाइम होने वाला है। और आप लोग ना अपनी अटेंडेंस लगानी शुरू कर दो, नेम रोल नंबर और प्रेजेंट। तब तक मैं इसको कवर करता हूँ, ये हो जाना चाहिए। वैसे मैं कमेंट एंट्रीज नहीं देता, नहीं तो उसमें रह जाएंगे। पीटीआर इक्वल टू न्यू इंट। देखिए जब आप लिखते हैं इंट एक्स इक्वल टू 3, तो क्या होता है, एक्स के अंदर 3 करते ही उसको मेमोरी इनिशियलाइज हो जाती है, रैम में वो उसको एक एड्रेस मिल जाता है जिसको वो पॉइंट आउट करता है। जब तक आप उसमें इंट एक्स लिखा है तो उसको मेमोरी असाइन हो जाती है, लेकिन पॉइंटर के अंदर क्या होती है, डायनामिकली होती है। इसमें अभी कुछ नहीं होगा, जब ये एग्जीक्यूट होगा, जब रन होगा, तब डायनामिकली से मेमोरी एलोकेट होगी। पॉइंटर्स न्यू ऑपरेटर इज यूज टू डायनामिकली एलोकेट द मेमोरी। जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है उस समय ये मेमोरी एलोकेट करता है। जबकि इंट एक्स इक्वल टू 5 लिखते ही उसको मेमोरी एलोकेट हो जाती है, वो एग्जीक्यूट होने से पहले से मेमोरी एलोकेट हुई होती है। पॉइंटर के अंदर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है। जैसे हमने लिखा पीटीआर इक्वल टू न्यू इंट, जहां पे भी हमने पॉइंटर यूज करना होगा वहां लिखेंगे पीटीआर इक्वल टू न्यू इंट, वहां पे मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। अब हम पीटीआर को यूज कर सकते हैं, पॉइंटर को यूज कर सकते हैं, इसको मेमोरी एलोकेट हो गई है, ठीक है। हम कुछ भी नंबर ले लेते हैं, सी आउट, एंटर द नंबर, एंटर द सर नंबर। हेडर फाइल नहीं है आपने इसमें? अच्छा वो भूल गए, गुड, थैंक यू। इंक्लूड उसके बाद गुड, चलिए
एंटर द नंबर, यही फायदा होता है बार बार टाइप करने का, अगर कहीं भूल जाए तो। सर IOStream.h। एच नहीं बेटा, क्या हो गया, वो इतने सर प्रोग्राम भूल गए, समझाया था, ये देखो भूल गए। हाँ सर मतलब कंपाइलेशन सर, जी सर ये भी हेडर फाइल है ना एक। कौन सी, हाँ है, लेकिन हाँ वो तो सर इसमें क्यों नहीं जब लिखते से फिर हम? करते हो तो हेडर फाइल की जरूरत नहीं रहती। कंपाइलर टू कंपाइलर है वैसे भी। टर्बो सी में जाएंगे तो आपको करना पड़ेगा, विंडोज में टर्बो सी जो ब्लू बैकग्राउंड वाला आईडी है ना, अच्छा उसमें आपको करना पड़ेगा, अलग अलग होते हैं। ठीक है जो सर। जी इसमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम करेंगे सीन स्टार पीटीआर, उस पॉइंट में वैल्यू चली गई। ठीक है, अब न्यू डिलीट ठीक करा देता हूँ, फ्री तो सीख है ना। डिलीट हो गया, वैल्यू डिस्प्ले हो गई, डिलीट किया तो वैल्यू और चली जाती है। देखते हैं, चलो तो नहीं होता। इसकी कमेंट एंट्री बाद में करेंगे। माई न्यू डिलीट डॉट सीपीपी, ठीक है, क्या रहा इसका, जी प्लस प्लस माई न्यू डेल डॉट सीपीपी स्पेस माइनस ओ स्पेस माई न्यू डेल कंपाइल्ड, ओके, माई न्यू डेल, एंट्री नंबर 345, enter number is 345, enter number is 0। अब देखिए इसमें उन्हें लगाया ना बैक स्लैशन, देखो हमने क्या किया, हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, उसको मेमोरी एलोकेट की। न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड टू एलोकेट द मेमोरी, जब तक मेमोरी नहीं मिलेगी, मेमोरी में जगह नहीं मिलेगी, उसको जो दिया जाएगा वो उसको संभाल नहीं पाएगा। जो भी उसे वैल्यू दी जाएगी, नंबर जैसे हमने एंटर किया, उस पॉइंटर को दिया, अभी ये पॉइंट जहां पे रेफर कर रहा है उसकी वैल्यू, स्टार का मतलब वैल्यू एट दैट पॉइंटर, उसकी वैल्यू जो है नया नंबर हो गया। हम इसको डायरेक्टली असाइन भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, 5 6 50 60 कुछ भी कर सकते हैं। हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू हुई, हमने उसको डिस्प्ले कर दिया। ये देखिए, पॉइंटर को डिस्प्ले करना हो, पॉइंटर की वैल्यू को डिस्प्ले करना हो तो स्टार लगाना पड़ता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, उस पॉइंटर की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। डिलीट ऑपरेटर में क्या किया, जो उसको मेमोरी हमने असाइन की थी, हमने उसको डिलीट भी कर दिया। बीच में प्रोग्राम चलाते चलाते हमें जरूरत पड़ी, हमने पॉइंटर को मेमोरी असाइन कर दी, हमारा काम खत्म हो गया, हमने उसे डिलीट कर दिया, हमने मेमोरी को फ्री कर दिया। मेमोरी फ्री करने के बाद देखिए क्या आउटपुट आई, उस पॉइंटर के अंदर कुछ भी नहीं है, 0 है ही नहीं। ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है। अदरवाइज जो हम इंट x या इंट i इक्वल टू 5 6 7 कुछ भी करते हैं, वो उस मेमोरी में पड़ा रहता है। यहाँ से उसको मेमोरी फ्री करते ही जिसको वो पॉइंट कर रहा था वो डिलीट हो गया, ठीक, उसको डिलीट करते ही उसकी मेमोरी जो जिसको एक्सेस वो क्या कहते हैं रेकमेंड कर रहा था, जिसका एड्रेस होल्ड कर रहा था, वो एड्रेस डिलीट हो गया। तो अब वो पॉइंटर के पास कुछ भी वैल्यू नहीं है, इसलिए वो 0 डिस्प्ले कर रहा है। न्यू इज यूज्ड टू एलोकेट द मेमोरी, delete is used to deallocate the memory, remove the memory from the pointer। अगर उसके पास मेमोरी एड्रेस ही नहीं होगा तो उस एड्रेस पे क्या लिखा वो बता ही नहीं सकेगा। दिस इज न्यू एंड डिलीट ऑपरेशन, ठीक है। सर ये न्यू वाला ठीक तो समझ नहीं आ रहा, मतलब मेमोरी कैसे एलोकेट कर रहा है वो? मेमोरी कर रहा है वो रैम के अंदर। देखिए प्रोग्राम के अंदर हमें अगर बार बार वेरिएबल्स यूज करते हैं तो हमारी रैम कंज्यूम होनी शुरू हो जाती है।
रैम हमें कम पड़ गई, हमारा सिस्टम भी स्लो चलेगा, हमारे सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स आएंगी कुछ प्रोग्राम में। तो जनरली क्या किया जाता है, जिसका जरूरत जिस समय खत्म होगी उसको, उस पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट की उसको खत्म कर दो। उसका तरीका क्या है, ये तरीका इस प्रोग्राम में समझाया गया है कि न्यू के थ्रू हम उस पॉइंटर को वैल्यू मेमोरी एलोकेट करते हैं और डिलीट के थ्रू उसकी मेमोरी रिमूव करते हैं। मतलब सर अगर हम न्यू के थ्रू से इनिशियलाइज नहीं करा तो हम डिलीट वाले रन नहीं कर सकते, मतलब यूज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, हम डिलीट वेरिएबल नहीं कर सकते। इंट एक्स की है तो डिलीट एक्स करेंगे तो वो प्रॉब्लम दे देगा, नहीं कर सकते। क्या न्यू और मतलब सर डिलीट, जो हम अलग से मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तभी कर सकते हैं उसको डिलीट। हाँ मतलब न्यू से की है किसी पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट तो और सर ये delete से- पॉइंटर पे वर्क करता है? हाँ ये पॉइंटर ही तो है, न्यू और डिलीट जो है ना पॉइंटर पे वर्क करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको एड्रेस चाहिए तो ये एड्रेस पे काम करते हैं। क्लियर? सिंपलेस्ट ऑफ द प्रोग्राम है न्यू और डिलीट का, इससे सिंपल कोई प्रोग्राम, बस ये आज इतना ही करेंगे, कुछ और करेंगे तो वो बीच में रह जाएगा, ठीक है। तो आप बच्चे अटेंडेंस देंगे, अटेंडेंस के मैं नाम बुलाता हूँ, जिस बच्चे ने लिखा हुआ है वो अटेंडेंस देंगे। किसी ने लिखी नहीं अटेंडेंस? हाँ, डेनिस 31, विनस ने लिखी हुई, अभिषेक 4, नेहा कश्यप 54, सिमरन राठी 75, डेनिस 31, प्रियांशु 59, तारिक जफर 78, गौरव 36, अमन शेख 47, नैना गुप्ता 51। नैना कमिंग फर्स्ट टाइम? नैना यस सर। बेटा क्यों नहीं आए अभी तक? सर हम यहाँ पर थे नहीं। सर हम यहाँ पर थे नहीं। अभी भी नहीं हो? ज्योग्राफिकल डिस्टेंस इज इमटेरियल ओवर द इंटरनेट, ध्यान रखिएगा, ओके सर। ठीक है। तो नैना गुप्ता प्रेजेंट, अशीर सलीम 23, सुमित सिंह 77, शमून 50, अनस सलमानी 15, ऋषभ कदम 65, सौम्या 69, शुभांशु 74, अंकुर चौधरी 18, शाकिब सैफी 70, प्रशांत 58। इसके अलावा कोई और बच्चा? सर विनर। बेटा लिखो ना, हाँ लिखो ना। मोहम्मद फैज। सर लिखा तो हुआ है। सर लिखा हुआ है हमने। नहीं नाम नहीं, अपना रोल नंबर का तो हो गया सर, रोल नंबर भी लिखा हुआ है। को तो मुझे याद है, लेकिन विनस हर्ष लिखा तो हुआ है सर मैंने। सर मोहम्मद फैज। सर हर्ष अनम्यूट करो बेटा, आपकी आवाज से आवाज आ रही है। विनस का वैसे चलो याद है, वो तो 84 नाम भी इन बच्चों के ऐसे ना सब बच्चे। हर्ष कुमार। अच्छा हर्ष, आयुष जैन 28, आदित्य 9, हर्ष 41, अफजल 11, कुणाल 46, दीपाली 33, उज्जवल 81, वीनस 84। अच्छा लास्ट में लिखा हुआ है। यस सर। यस सर। और अभिषेक चौधरी का क्या रोल नंबर है? विशाल 85, विशाल 85, ठीक है। चलिए मैं ये अटेंडेंस लगा देता हूँ। और कोई बच्चा तो नहीं है? जो भी मैं प्रोग्राम करा रहा हूँ उसको मैं अपलोड भी कर रहा हूँ क्लासरूम में, आप उसको डेली किया जरूर कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, हो गए 23 हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। पहले भी है।